क्या आप वर्ल्ड के फर्स्ट शॉर्ट हैंड राइटर का नाम जानते हैं? मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों हम भजन कीर्तन पूजा आरती के समय भगवान के विविध नामों और उनके स्वरूप की चर्चा करते हैं। एक रिमाइंडर है, वीडियो में जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम उतने ही ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाते हैं, तो फिर आप अपना दायित्व निभाते रहें। हम जब भी किसी बात को भाव के साथ कंटिन्यू बोलते हैं तो हम उस बात को अच्छे से बोल सकते हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं, और यदि बार बार रुकना पड़े तो हम कहीं अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ कुछ बातें तो हम भूल भी जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लेखन के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लेखन कार्य में दक्ष हो, अर्थात उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि वेदव्यास जी के बोलने के साथ साथ लिखने का काम करे और आज के भाषा में शॉर्ट हैंड राइटर हो। सभी ने इसके लिए भगवान गणेश जी का नाम सुझाया, और हम सभी जानते हैं कि गणेश जी के सहयोग से ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य संभव हो सका। बोलिए भगवान गणेश की जय। तो अब तो आप वर्ल्ड के शॉर्ट हैंड राइटर का नाम जान ही गए हैं, तो फर्स्ट शॉर्ट हैंड राइटर का नाम कृपया टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिखे। और हाँ, एक डिफरेंट बात यह है कि आज के जो शॉर्ट हैंड राइटर होते हैं ये अपना लिखा हुआ मैक्सिमम टाइम केवल खुद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी ने उस समय जो लिखा था उसे लोग भी पढ़ सकते थे। तो ऐसा अद्भुत गुण था हमारे गणेश जी में। हम जब लड्डू गोपाल कहते हैं तो भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप हमारी आंखों के सामने आने लगता है। जब माखन चोर, चीर हरण, बंसीवाला, सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं तो कृष्ण जी के ये स्वरूप विजुअल इफेक्ट हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। कारण क्या है कि हमने बचपन में महाभारत का सीरियल देखा, भगवान कृष्ण के विविध रूप हम फोटो में देखते आ रहे हैं, भजन कीर्तन में सुनते आ रहे हैं। भगवान गणेश के भी विविध नाम हैं और हर नाम अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। जैसे जब हम गौरी पुत्र गणेश कहते हैं तो भगवान गणेश का बाल स्वरूप हमारी आंखों के सामने आता है। हाँ, गणेश जी के ऊपर हमने सीरियल्स कम देखे हैं, इनके अलग अलग रूपों की चर्चाएं बहुत कम होती रही है, इसलिए शायद हमारे सामने हर चीज के विजुअल इफेक्ट नहीं आते हैं, मगर हर चीज के अपने। जैसे गण नायक, गण का अर्थ होता है समूह, दल या टीम, और टीम भी कैसी? देवताओं की। तो जब भी काफी लोग साथ में हो तो सबके अलग अलग विचार रहते हैं, और सबको साथ में लेकर के चलने के लिए अपना अहम माने मैं, इसका त्याग करना पड़ता है, अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, और सब लोगों की सुन करके ऐसे परामर्श देना जिसे सभी सहज स्वीकार करें। तभी कोई हमें अपना नायक बनाता है। नेता तो बहुत हो सकते हैं, मगर नायक बनने के लिए अंदर में अलग ही तरह के गुण चाहिए। तो गण नायक, भगवान गणेश के विविध नाम, वक्रतुंड, मत्स्यासुर को पराजित करने के लिए भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार लिया, मोहासुर को पराजित करने के लिए लंबोदर अवतार लिया। भगवान गणेश ने अनेकों युद्ध किए, अनेकों वध किए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामने वाला जो है उसकी शक्ति को पहचाने, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ ले, और उसके बाद उसे कैसे ट्रीट करना, इसका डिसीजन लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, बिना चीजों का आकलन के यदि हम हड़बड़ी में आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हम फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं। तो चीजों का सही सही आकलन करके आगे बढ़े और सामने वाले को उसी रूप में जवाब दे जिस रूप में वो समझता है। भगवान गणेश को जब हम गौरी नंदन कहते हैं तो गणेश जी का बाल स्वरूप हमारी आंखों के सामने आ रहा है, और सिद्धि विनायक, शुभकर्ता, अनेकों नाम। पिछले वर्ष के गणेश चतुर्थी के वीडियो में मैंने भगवान गणेश के बायोलॉजिकल बॉडी में स्वरूप का वर्णन किया था। बड़ा मस्तक, बड़े बड़े कान, लंबी सूंड, मुंह छुपा हुआ, दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, बड़ा पेट और सवारी मूसक की।
ये संभव कब है? ये तभी संभव है जब हमारी सोच वृहद हो और चीजों का सही आकलन करें, चीजों को बारीकी के साथ देखें। तो भगवान गणेश के उस वीडियो को आप अवश्य देखें, यह मैं रिकमेंड करूंगा। हम इनके स्वरूप से, इनके विविध नामों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझ करके, उनके गुणों को यदि अपने जीवन में अपनाने लगते हैं तो फिर गणेश जी के हाथ में एक और चीज है, अंकुश। हमारी गलत इच्छाएं, कामनाएं, लालसाओं पर हम खुद ही अंकुश लगाना आरंभ कर सकते हैं। और हमें पता है कि जब हम गलत चीजों पर अंकुश लगाने लगते हैं तो फिर हमारा फोकस हमारे लक्ष्य की ओर निर्धारित हो जाता है। जानते हैं यदि हम अपनी बुरी इच्छा, कामनाओं, लालसा पर अंकुश लगाते हैं तो फिर हमारे लक्ष्य की तरफ हमारा फोकस सेट हो जाता है। और यह भी जानते ही हैं कि जब हमारा फोकस अपने लक्ष्य की तरफ रहता है तो फिर भगवान का आशीर्वाद मिलने लगता है, हमारी विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है और हमारे सारे कार्य शुभ होने लगते हैं। तो भगवान गणेश के विविध नाम, इनके स्वरूप, इनसे सीख करके यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा और हमारे कार्य शुभ होने लगेंगे। हम दुगनी, तिगनी, चौगुनी गति के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने मित्र, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बोलिए, भगवान गणेश की जय।